की जो धूप है ना वो बहुत मस्त लगी है, और जो सुबह ना इससे ज़्यादा तेज़ वाली बारिश भी हुई थी। हाँ, अभी जो धूप आ रखी है वो अच्छी आ रखी है, लेकिन सुबह सुबह ना बहुत तेज़ बारिश हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने घास वास काटा। पहले तो घास काट से जाए हो गई क्योंकि ना बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी और खेत ना पूरे गीले हो गए थे। मतलब घास काटने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि गीला गीला था, और कैसे घास काटूँ ऐसी हो रही थी। और वहाँ भी बड़े मुश्किल से घास काटी, पूरी भीग के आ गई थी। अब धानों में पानी तो पड़ ही गया था, घास भी पूरा गीला हो ही गया था। और आज घर पे मेहमान आ रखे हैं हमारे। मेहमान हमारी बड़ी दीदी आ रखे हैं, मतलब बड़ी वाली नंदी सास आ रखी है आज हमारी। तो इसके साथ ना आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देते हैं। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो वो लोग ना साथी से ना रास्ते से ही मुर्गा वगैरह लेके आए थे। मेरे से बोल रहे थे कि भात तू बनाना, बाकी मुर्गा हम लेके आएंगे करके। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं खाते ना, लेकिन हम लोग खाते हैं। हम क्यों बोले झूठ की नहीं खाते करके, लेकिन ये नहीं है कि हम हमेशा खाते हैं, कभी कभार खाते हैं, बहुत कम। और अभी ना मैं बाथरूम की सफाई कर रही थी। कितने दिनों से ना बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, उसमें ना अलग सी नहीं होती है वो, बारिश चौमासे के बाद अलग सा काला काला सा काई जैसी जम जाती है, तो उसी को साफ़ करना है मुझे। बहुत दिनों से ना ये नीचे पड़ा हुआ था, तो उसको लाने के बजाय भी मैं मतलब वैसे साफ़ नहीं कर पा रही थी। आज ना मैं इसको ऊपर लेके आ गई हूँ। तो फिलहाल ना अभी दिन के करीब 12:30 या 1 बजने वाले हैं। तो हम लोगों ने ना खाना वाना खा लिया है, और जो मेहमान आए थे उन लोगों को भी खिला दिया। फिलहाल अभी मैं ना बहुत जल्दी में जा रही हूँ स्वामी जी को लेने के लिए। स्वामी जी ना आज सुबह बाइक बनाने के लिए दे के आए थे। थोड़ी सी बाइक की मतलब चैन वगैरह ख़राब हुई थी ना, तो उस चक्कर में दे के आ रखे शायद खटीमा। शाम तक या कल तक लेके आ जाएंगे शायद। और अभी ना वो कह रहे थे कि हमारे थोड़ा सा मोड़ में तक आ, तो लेने के लिए कह रहे हैं मुझे, तो मैं लेने जाऊंगी अब उनको स्कूटी में। तो देखो स्वामी जी को लेके आ गई हूँ, पता नहीं क्या क्या सजा रहे हैं। अब कुछ नहीं है, और अपनी गाड़ी दे के आ रखे हैं। तो तभी पैदल आ रहे थे, दोस्त ले गए थे साथ में। मिल गया था वहीं। अच्छा, वहीं मिल गया था कोई। ओहो, तब तो बढ़िया हो गया फिर आपके लिए और भी। और ये देखो आज ना क्या हो रखा है, सुबह सुबह नुकसान। ये देखो भाई साहब, पकड़ सकती हूँ इसको ऐसे हैं? क्या हुआ? वही तो, पकड़ने भी नहीं दे रहे हैं। हाँ मतलब रियल में अगर फ़ोन वालों को दो ना ऐसे स्क्रीन लगाने के लिए, तो वो हाथ में लगा देते हैं। वो तो एक दिन के लिए रखते हैं उधर। तुम लेके आ गए ना। तो इनका ना क्या हुआ है कि कल रात से फ़ोन का ना टच काम नहीं कर रहा था। वैसे भी पहले भी इसमें दूसरी स्क्रीन लगाई हुई थी, आज भी और लगवा दिया इन्होंने। अब देखो नया लगा दिया। भाई साहब देख रहे हो कितनी गरीबी में अपने जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अपना OnePlus विनीता जी को देके, ये OnePlus अगर नहीं हो, ये नया फ़ोन था भाई साहब, 14,000 का फ़ोन है, ऐसा वैसा भी नहीं है। ये 14,000 का ओप्पो का फ़ोन है। और ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं अगर OnePlus पकड़ता, ये एक दिन, 1 महीना या 6 महीने रहता आपके पास, उससे ज़्यादा नहीं रह पाता। 14,000 का बोल लिया, और अपना मैंने 31,000 का फोन दिया है। 31,000 का दिया, लेकिन उस 31,000 को तुम 6 महीने नहीं रखते। अब वो पहले भविष्यवाणी नहीं, इसको तो नहीं रखा है। इसको क्यों नहीं रखा? फिर भविष्यवाणी क्या है तुम्हारे? ये मेरे से पता है 1.5 साल पुराना फोन है। वो 1.5 साल बाद लाए हो इसको। 1.5 साल बाद भी नहीं, शायद 2 साल बाद। 2 साल बाद ले रखा है ना इस फोन को, ओप्पो वाले को। और ये 1 साल में इन्होंने ऐसा कर दिया। ये 2 साल हो रखे हैं इसको करीब, शायद हो गए इनमें 1-2 साल हुए नहीं हुए, पता नहीं कंप्लीट। अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हो रखे शायद इस फोन को। और फिर कहने वाले हुए कि मेरे को OnePlus वाला फोन दे दे। कैसे दे दो भैया, ये फोन भी तो छोड़ दे। हाँ दे दे। कब का? क्या कह रहे हो फिर ये ऐसा? कब का दे दे बता। नहीं, क्या कह रहे हो फिर ऐसा? मेरे पास मैंने दिया है कह रहा हूँ तेरे को। मतलब वही ठहरा, मैंने दिया है। मतलब अगर ये तुम्हारे पास रहता तो ना, नहीं रहता अभी तक ये भी। तो दीदी लोग आए तो थे और जाने की तैयारी करने लग गए हैं। ये है दादा और दीदी की जोड़ी, अब जाके मिली है अभी। हाँ मतलब अभी साथ में बैठे हैं तो ना, तब अभी लग रहा है कि अभी बेवानी हो रखे हैं दोनों हैं ना। तुनों की ब्याह हो गया का, बेवाना अभी हो रखे हैं। तो मेरा ना अभी शाम का काम वाम हो रहा था, तो इतनी देर में ना दीदी लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर को। बाकी अब इनको टाटा बाय बाय कहते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करते हैं, क्योंकि मैं अपना जो काम है ना वो आधा अधूरा छोड़ के अभी आ रखी हूँ। आप भी जा रहे हो बाबा? कहाँ जा रहे हो? फूफा जी के साथ? चल बल जा बल, चलो बल। बाय बाय नहीं कह रहे हो? बाय बाय कहो जल्दी।
अभी धुआं लगा रखा ना पूरा, सब जगह धुआं धुआं जैसा हो रखा है। देखो बाय। तो ना दीदी लोगों के जाने के बाद ना सारा काम वाम करा जानवरों का, और पूरा गोठ वोट झाड़ के पूरा क्लीन कर दिया। और उसके बाद ना मैंने सीधे पीछे कोई गोबर घोलना हो रहा था तो गोबर घोल दिया था। और बाकी अभी इतनी देर में ना शाम भी हो गई है। तो अब खाना पीना तो बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन महक ना हमारी साइकिल सीखेगी, है ना महक? मना कर रही है, इसकी साइकिल ना अंदर रख दी है। तो ये सोच रही है कि अब मैं ना ही चलाऊँ तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। और जब सीख जाएगी ना फिर देखना ये रखेगी नहीं साइकिल को, हमने कहना पड़ेगा मैं घर आ जा साइकिल इतना ही चला, कहना पड़ेगा। अभी सीखना नहीं चाह रही है, अभी डर लग रही है ना इसको। तो अभी ना मैं कुट्टी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बाहर से एक डोका घास लेके आई और अंदर से ना आधा डोका भूसा निकाला। आजकल ना थोड़ा सा भूसा कम डाल रही हूँ मैं, क्योंकि घास थोड़ा सा सूखा सा है इसलिए भूसा कम खा रहे हैं ना। तो अब ना हम कुट्टी को मिला लेते हैं। और कैमरामैन है आज हमारी महक, तो इसको मैंने कर रखा है सेट। और इसको जो जो एंगल से मैं बोलूंगी ना कि उस एंगल से लेना है या उस एंगल से लेना है वीडियो, फटाफट चले जाना है। एक पता नहीं गायब हो रखी है, साइकिल चलाने गई है उस समय से। काम कहोगे तो सब भाग जाते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। ये नहीं कि मम्मी की हेल्प करते हैं कोई भी। फाइनली मिला दिया है कुट्टी भी। और अब थोड़ा सा रोड की ओर को जाते हैं। दृष्टि भी आ गई है इतनी देर में, घूम फिर के आ गई है। हाँ दी, और बच्चों को भी लेके आ रखी है शायद पड़ोसियों की। किसको लाए हो अपने साथ? हाँ? चिल्ला रही है, रुक जा बोलिए। ए, आपने इतनी जल्दी फटाफट चला दिया था? हाँ। बाप रे, आप तो फर्स्ट हो रे। देखो अभी वो बच्चे आ रहे हैं ना पीछे से, उनसे बोलना कि वो लोग चिल्ला रहे हैं, बल मुझसे कह रहे हैं बल रुक जा। ये दौड़ दौड़ के आ गई ये। अरे बाप रे, अरे नंगे पैर नहीं, चप्पल कहाँ है? दिशी चप्पल कहाँ है आपके? ओए रुक जाओ, इतना हताश हो रखा है, वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं मुझे। क्या बलना मेरे से छोड़ देगी बल वो उधर तक, वो मोड़ में तक। पैदल जाओ, पैदल दौड़ो। और ये क्या कह रही है, पापा मुझे छोड़ के मत जाओ ना। कहाँ जाएंगे? कहाँ जा रहे हो अभी वैसे? मैं गाड़ी लेने अपनी सर्विस के लिए। हेलो भाई, गाड़ी लेके आ रहे हैं। सुबह दे के भी आए थे, और अब सुबह दे के आए थे, अभी लेके भी आ रहे हैं। कर्जा मांग के ला रहा हूँ। कर्जा मांग के? क्या करूँ फिर? क्या करूँ, ऐसे दिन आ रहे हैं कर्जा मांगने वाले दिन। फिर कर्जा दे देंगे कल। कल दे देंगे, क्योंकि आज संडे है ना इसलिए। ये देखो हमारे पड़ोसी, देखो हाय हाय, इनके लिए बाहर लगा दूंगी अब, मैं जाने भी नहीं दूंगी। आप देख कैसे जाते हैं ये। मुझे ठोक भी देंगे, हाँ कोई भरोसा नहीं है इनका मुझे। अरे कहाँ जा रहे? भाई दिव्यांशी साइकिल चला रही है आज। चला चला चला, शाबाश। आप तो बहुत चला दिए, और चला दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी बिंदी क्यों उतरी है अभी इसलिए उतारी है क्योंकि मैं चेहरे पे को अभी कुछ लगा रही हूँ ना, क्योंकि नाइट का टाइम है और बहुत दिनों से ना चेहरा बिल्कुल डल सा और ब्लैक सा हो गया था, क्योंकि ना जो काम कर रही थी ना खेतों में, तो उस वजह से चेहरा मतलब अजीब सा हो गया था। आज मैं पड़ोस में गई तो आज मुझसे पड़ोस वाले कह रहे थे ना कि आज तू ऐसी क्यों दिख रही है, अजीब सी, मतलब बहुत अजीब सी हो रही है। तो मेरे को मतलब उसके बाद रियलाइज हुआ कि अरे यार मेरा चेहरा ऐसा हो गया है। तो घर पे आई तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी है घर पे पड़ी हुई, तो उसी को लगा रही हूँ अभी। एक कमेंट और आई थी, तो वो कमेंट ये थी, तो उसमें क्या था कि मैंने बोला था कि मम्मी ने मतलब धान काट दिए थे, तो उसमें कमेंट आई थी कि तुम घर से अंदर से बाहर ही नहीं निकलोगी तो सास को तो करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब आप जान रहे हो कि मेरे घर के अंदर कितना काम है, आप नहीं जान रहे हो ना। तो मैं अंदर से बाहर का मतलब क्या होता है, मैं जब मैं सारा चीज़ कर रही हूँ, मैंने बोल रखा उनको। अब ये भी तो सोचो कि अगर मैं इतना सारा चीज़ कर रही हूँ तो मेरी सास का कुछ काम नहीं है फिर, तो इसका मतलब वो जब मैं काम कर रही हूँ तो वो चले गए हैं ना नीचे। तो ये भी तो सोचा करो, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हूँ ना, इसलिए मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस बात को ना मैंने अभी मतलब कल से मैं सोच रही थी कि मैं इनका रिप्लाई दूँ, लेकिन काम के वजह से थोड़ा सा मैं रिप्लाई दे नहीं पा रही थी ना। तो उनका ये कमेंट था कि तुम घर से बाहर ही नहीं निकलोगी तो करना ही है। नहीं, जब तुम ये बताओ, जब मेरी सास ना हॉस्पिटल में एडमिट थे, कि मेरी सास वहाँ से आ रहे थे करने के लिए या कोई और करके जा रहा था हमारा काम, तो उस समय तो सारा चीज़ मैंने करा था। और मैं अभी भी ना, मैं अपनी सास के लिए कुछ नहीं, मैं तो अभी भी अपनी सास को कहती हूँ कि कुछ काम मत करो, बैठे रहो, जब तक ठीक नहीं होती है तब तक आप मतलब मैं उनसे जो गुस्सा आती हूँ क्यों कर रहे हो करके इधर पे काम,
क्योंकि जब तक तबीयत सही नहीं होगी यार तब तक कैसे करेगा इंसान काम। तो मेरा ऊपर उस समय क्या काम हो रहा था आप लोगों को पता है, सुबह उठती हूँ, नीचे जानवरों का करती हूँ, जब नीचे जानवरों को बाहर बांध के आती हूँ ना गोबर ओबर निकाल के, तो ऊपर आती हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, उनको रेडी करना है, उनको स्कूल भेजना है, अंदर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन धोने हैं। तो उतनी देर में मुझे 8 साढ़े 8 हो जाते हैं ये सारा काम करने में। आप समझ सकते हो अगर कोई एक जो बैठी हुई महिला है ना, अगर वो भी काम करती है तो ना, वो मुझे लगता है कि जो बाजार में बैठे रहते हैं ना, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, सही है, मैं भी बैठी हूँ बाजार में, मुझे उस चीज़ का कोई वो नहीं लगता है, मैं भी बैठ रही हूँ। लेकिन जब हमारा काम होता था ना बैठे बैठे भी, तब भी हमारा झाड़ू पोछे का काम ना 9-10 बज जाते थे हमारे झाड़ू पोछे में। और मुझे खुद को देख के हैरानी होती कि मैं मतलब इतना सारा काम करने के बाद भी मैं फिर भी घास काट के आ जाती हूँ 9 साढ़े 9 10 बजे तक। तो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा रूटीन, जो रूटीन मैं दिखा नहीं सकती हूँ ना आपको कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का कितना ज़्यादा, मैं सच बताऊँ तो मैं सुबह 5 बजे से 5 या 5:15 में ऐसे उठ जाती हूँ। उस समय से मैं अपना काम करने में लगे रहती हूँ, और जब तक मतलब मुझे पूरा काम फाइनल नहीं हो जाता है, नाश्ता वास्ता करने के बाद, घास से आने के बाद, तब मुझे जाके फुर्सत मिलती है, तब मैं जाके फ़ोन उठाती हूँ, तब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ। उस टाइम पे क्यों नहीं बोला जब मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, उस दिन क्यों नहीं बोला कि तुम कम काम करो, तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए काम ज़्यादा हो गया है। उस दिन तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दूसरे दिन इनको मतलब ना नेगेटिव कमेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया था उस दिन। जबकि मैं उस दिन, पता है जिस दिन की ये बात है ना, उस दिन मेरी तबीयत खराब, दूसरे दिन जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी उसके दूसरे दिन की बात है ये। तुमको अगर नेगेटिव कमेंट करना है तो उनके वहां जाके करो ना, जो गलत चीजों को दिखाते हैं, जो अपनी अच्छे से गृहस्थी चला रहे हैं उनके वहां जाके कमेंट मत करो। जो गलत चीजों को दिखा रहे हैं उनके वहां जाके कमेंट करो, वहां तो तुम कमेंट करोगे नहीं। बाकी तो मुझे कुछ नहीं कहना है, बस हो गया, इतना ही कहना था। ये चीज़ का जवाब देना मेरे लिए मतलब बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इतने दिन से यार, जब इन बंदा ना इतना मेहनत कर रहा हो ना और उसके मेहनत पे ना बाकी ऐसे कमेंट आए तो अच्छा नहीं लगता। बाकी बहुत सारे लोगों की अच्छी कमेंट आई थी जो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, उन लोगों ने मम्मी जी के लिए भी अच्छी अच्छी विशेष दी थी, बोला था कि आंटी जी आप रेस्ट करो। बहुत अच्छी बात है यार, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी विशेष दी, जब मम्मी बीमार थी, आंटी जी जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें बोली थी तो अच्छा लगा। और उन्होंने ये भी बोला था कि साथ साथी भी नहीं था, आप मतलब आपके ऊपर पता है हमें कि अभी का लोड ज़्यादा है तो आप धीरे धीरे काम को करो। तो ऐसी कमेंटें भी आई थी, बहुत अच्छी बात है। साथ में मुझे ये भी पता है कि जो पापा है ना वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जिस दिन से मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, मैं खुद बताऊँ तो उस दिन से पापा मतलब और भी ज़्यादा काम कर रहे थे, जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, क्योंकि उस दिन मैं उठ नहीं पाई थी, तो उस दिन सारा काम नीचे का पापा को करना पड़ा था। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।